इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखते हैं क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हम दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट तब कहा जाएगा अगर एक अकरेंस की जो इवेंट, अगर एक इवेंट की जो अकरेंस है वो दूसरे पे इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो दो इवेंट जो से हैं इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास एक बैग है, एक बैग में मान के चलते हैं कि 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैंने अगर एक रेड बॉल निकाल ली तो रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8। और यही बॉल जो रेड बॉल निकाली दोबारा से बैग में रख दी। अब ब्लैक बॉल निकाली, अब ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/8। मतलब जो पहले वाला जो इवेंट करा है वो दूसरे वाले इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए मैं इन दोनों को कहूँगा ये जोन से हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होंगी अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तब कहा जाएगा कि ए एंड बी जोन से हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे है। अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ए एंड बी जोन से हैं वो 2 इवेंट्स हैं। ए की प्रोबेबिलिटी हमें ये दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ए यूनियन बी की 1/2। तो शो करो ए एंड बी जोन से इंडिपेंडेंट है। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। तो सबसे पहले पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इसकी वैल्यूज बच्चों पुट कर दी, ये निकाल लिया हमने, ये कितना आ गया 1/12। अब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी कब, अगर ये इसके इक्वल होगा। ये कितना है हमारे पास 1/12, पी ऑफ ए कितना दे रखा है 1/4 और ये कितना दे रखा है 1/3। ठीक है, मतलब ये भी 1/12 आ रहा है, मतलब दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें कह रखा है कि ये जोन से ए एंड बी जोन से 2 इवेंट्स हैं, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ए नॉट और बी नॉट यूनियन, और का मतलब यूनियन हमें ये दे रखा है कितना है। तो बताओ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो सबसे पहले पी ऑफ ए कितना दे रखा है 1/2, पी ऑफ बी 7/12 और ये जो ए नॉट और बी नॉट इन दोनों का यूनियन कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, ये इसको ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का नॉट, और इस पूरे के नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैसे का वैसे लिख लिया और इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कब होंगी, इंडिपेंडेंट तब होंगी अगर ये वाला इसके इक्वल होगा। अब ये कितना आया 3/4 और ये पी ऑफ ए कितना है 1/2 और ये कितना है 7/12, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ए एंड बी जोन से इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रखा है, अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग ऑन अ मल्टी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई एक इवेंट है जो 3 का मल्टीपल है। एक डाई को थ्रो करा और ई इवेंट क्या है जो 3 का मल्टीपल है, और एफ इवेंट क्या है नंबर अपीयरिंग इज इवन। एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें इवन नंबर आ रहा है। तो बताओ ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखो ई इवेंट क्या है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो एक डाई थ्रो करूंगा तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 होगा और एक 6 होगा। एफ इवन नंबर का है तो एफ का क्या होगा 2, 4 एंड 6। जब एक डाई थ्रो करूंगा तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/6 और एफ की 3/6। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 6, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है 1/6। पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ कितना आ रहा है, पी ऑफ ई इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 1/6, ये भी 1/6 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ई एंड एफ क्या है इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपने खुद ट्राई करना है,
ठीक है, जो भी डाउट आएगा आप मेरे को इस नंबर पे, अगर कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी भी दे रखा है और ये फाइंड करना है। ठीक है, और कह रखा है ए एंड बी जोन से इंडिपेंडेंट है। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल होगी। ये दोनों हमें दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 3/25। सेकेंड पार्ट में कह रखा है ए एंड बी इंडिपेंडेंट है और हमें ये दे रखा है कि ये इसकी ए यूनियन बी कितना दे रखा है 0.5। ए की वैल्यू, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की निकालनी है। देखो अब सॉल्यूशन देखो, ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, इसकी वैल्यू, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हैं। वैल्यू स्प्लिट करती है, इसकी वैल्यू ये है, ये बी की तो निकालनी है, ए की 0.2 है। ठीक है, ये 0.2 उधर ले जाओ 0.3 आ जाएगा। इन दोनों में से पी ऑफ बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.2, सॉल्व करा तो आंसर क्या आ गया, पी ऑफ बी का 3/8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपने एक बार खुद ट्राई करना है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें ए एंड बी दो इवेंट्स हैं, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की पी दे रखी है, ए की 0.4 और ए यूनियन बी की 0.6। तो पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तब। ठीक है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो देखते हैं, देखो ए यूनियन बी किसकी इक्वल होता है ये, और ये वाली चीज देखो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यूज पुटअप कर दी बच्चों सबकी, बी की पी दे रखी है, बी की पी सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक है, अब बी पार्ट कहता है ए एंड बी जोन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ए एंड बी इवेंट में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के, कॉमन तो है ही नहीं कुछ। अब पी ऑफ बी कितना दे रखा है, पी, ये इनकी वैल्यू हमें पता है, सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं ए एंड बी दो इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट है तो कहता है प्रूफ करो पी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए के। अब देखो हमें पता है पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी ऑफ ए, जो हमें की प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या रखा है, ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रूफ करो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी, ये प्रूफ करो। ठीक है बच्चों, ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो देखो हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ये कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों भी जोन से इंडिपेंडेंट है, तो ये लिख लिया मैंने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैसे थ्योरम होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसमें से हम ये करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको वाले को ऐसे लिख लिया, ये ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू ये हमें पता है ए इंडिपेंडेंट है तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ से 1 माइनस पी ए और इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा। इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ए को पी ए नॉट और 1 माइनस, सॉरी देखते हैं, देखो यहाँ ये था, ये आ गया हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं हम दोनों, क्योंकि ए यूनियन भी इंडिपेंडेंट है। ये 1 माइनस पी ए, इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस पी ए कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी ए को पी ए का नॉट और इसको पी बी का नॉट लिख सकते हैं। मतलब ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसके ये इक्वल आने का मतलब क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों 3 कार्ड्स निकालने हैं,
एक के बाद एक, और जो निकाला है वो रिप्लेस कर दिया, रख दिया, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों स्पेड हो, मान के, और फर्स्ट पार्ट है कि तीनों की तीनों स्पीड हो। मान के चलते हैं जो 3 कार्ड निकाले हैं कि तीनों की तीनों फर्स्ट ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ और थर्ड ड्रॉ में तीनों के तीनों वो स्पेड कार्ड हैं, ठीक है। और ये देखो रिप्लेस कर दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बारी स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 13/52। अब जो ये पहली बारी कार्ड निकाला दोबारा रख दिया, फिर दोबारा से स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 13/52 अगेन, फिर दोबारा से 13/52। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/64। सेकेंड पार्ट में क्या रखा है, पहले 2 कार्ड्स क्वीन हो और थर्ड वाला ब्लैक एस हो, ठीक है। तो ए एंड बी मान के चलते हैं फर्स्ट और सेकंड ड्रॉ में कि ये दोनों क्वीन है, और सी इवेंट मान के चलते हैं कि ये ब्लैक एस है। तो बच्चों अब देखो क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल क्वींस कितनी होती हैं, 4/52। सेकेंड टाइम में भी क्वीन निकली है तो भी 4/52। ब्लैक एस कितनी होती हैं, 2/52। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4394। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द आउटकम इज नोटेड। एक कार्ड निकाला और वो हमने नोट कर लिया कि वो कार्ड कौन सा है, तो उस कार्ड को दोबारा रीप्लेस करा, द कार्ड इज रीप्लेस्ड, और दोबारा से पैक को रीशफल करा, ठीक है। अब दोबारा से एक और कार्ड निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पहले निकाला था और जो अब निकाला है दोनों के दोनों कार्ड एक ही सूट से हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। अब देखो मान के चलते हैं जो पहला कार्ड निकाला वो किसी भी कोई एक सूट का होगा, ठीक है ना। आपको पता ही है सूट 4 सूट होते हैं हमारे पास कार्ड्स में, हर्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड। मान के चलते हैं ए इवेंट किसी भी एक सूट का है, मतलब किसी ना किसी एक सूट का तो होगा ही ना, ग्रांटेड बात है, ए इवेंट किसी ना किसी एक सूट का तो हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1। अब जो सेकंड इवेंट है वो पहले वाला का ही सेम सूट हो, जैसे वो जो फर्स्ट ड्रॉ का है वही सेम सूट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52। अब दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है तो सॉल्व करो तो कितना आ गया, 1/4। सेकेंड पार्ट में क्या रखा है कि दोनों के दोनों कार्ड्स किंग्स हो, तो पहली बारी किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52, सेकेंड टाइम भी 4/52, तो ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या रखा है, फर्स्ट कार्ड स्पेड हो, सेकंड कार्ड रेड क्वीन हो, तो स्पेड आने की बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, और रेड क्वीन आने की क्वीन रेड कलर की कितनी होती है, 2/50। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 104, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों एक बार आपने खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट आएगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो, द odds in favor of one student passing a test are 3:7. Odd against other student passing it are 3:5. What is the probability that both pass the test? ए इवेंट मान के चलते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट के टेस्ट पास होने की, ठीक है। बी इवेंट मान के चलते हैं सेकेंड स्टूडेंट के टेस्ट पास होने की। अब फर्स्ट में क्या रखा है, odds in favor। odds in favor में बच्चों ये फेवर का मतलब फर्स्ट वाला जो सा होता है वो फेवर वाला होता है, सेकंड वाला जो होता है अगेंस्ट वाला होता है। तो फेवर वाला कह रखे ना, फेवर में कितना आ गया, 3, टोटल कितना है नीचे 10। सेकंड स्टूडेंट का अगेंस्ट में क्या रखा है, तो सेकंड अगेंस्ट में पास 5, टोटल कितना आ जाएगा 8। दोनों के दोनों स्टूडेंट टेस्ट में पास हो जाएं तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 3/16। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या रखा है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय विल गेट अ स्कॉलरशिप इज 0.9, कि बॉय को स्कॉलरशिप मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9, गर्ल को स्कॉलरशिप मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम दोनों में से किसी एक को मिल गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, वर्ड आ गया, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट दी स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या है, देखो या तो बॉय को मिली गर्ल को नहीं मिली, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर बॉय को नहीं मिली गर्ल को मिल गई, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दोनों को मिल गई। एट लीस्ट वर्ड कह रखा है ना।
अब ये सारा निकालने के बजाय मैं क्या करूँगा कि दोनों को ही नहीं मिली, ना बॉय को मिली ना गर्ल को मिली, ठीक है। ये करने के इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा जो इन तीनों का करके आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा। तो ए इवेंट मान के चलते हैं कि बॉय को स्कॉलरशिप मिली, बी इवेंट मान के चलते हैं गर्ल को मिली। तो बॉय को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, गर्ल को 0.8। बॉय को नहीं मिली स्कॉलरशिप तो उसकी क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.1। गर्ल को नहीं मिली तो क्या आ जाएगा 0.2। दोनों इंडिपेंडेंट है ए एंड बी, तो उसका नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो दोनों को नहीं मिली तो कितनी आ गई 0.02, और एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट, तो इसको 1 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0.98। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम आए, जब भी एटलीस्ट वन ऑफ देम तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों सेम है बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो क्या रखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या रखा है कि डाइस को थ्रो करा, ठीक है, और 5 और 6 आने की, 5 और 6 आने के क्या चांस होंगे अगर डाइस को हमने 4 टाइम्स थ्रो करा, ठीक है। अब देखो कि अब वर्ड है कि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम जब हमने 4 बारी थ्रो करा तो 5 और 6 आने के क्या संभावना होंगी, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है, इसको अगर मैं मान के चलता हूँ ऐसे, इसको ये देखेंगे इधर कि 5 और 6, पहले तो 5 और 6 आने की संभावना क्या है, ई इवेंट मान के चल लेते हैं कि 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 और 6 आने की क्या संभावना होगी 2/6, 5 और 6 है ना 2 और टोटल के 6, कितना आ गया 1/6, ठीक है। अब ई इवेंट मैंने ये मान के चला, अब थ्रो करा हमने 4 टाइम्स, क्या पता पहली बारी आ जाए बाकी 3 बारी ना आए, ये कंडीशन हो सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या पता पहली बारी ना आए बाकी सेकंड टाइम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी सेकंड टाइम ना आए थर्ड टाइम आ जाए, ठीक है। क्या पता ऐसा हो कि पहली तीनों बारी ना आए लास्ट टाइम आ जाए 5 और 6, ठीक है। ऐसा, ये तो एक कंडीशन बताई है। अब वर्ड है एटलीस्ट, कम से कम एक बारी तो आए ना 5 और 6, ये तो एक बारी है। 2 बारी अगर आए, क्या था पहली बारी और दूसरी बारी आ जाए, क्या था पहली और दूसरी बारी आ जाए अगली दोनों बारी ना आए। इसको भी हम ऐसे कैसे, क्या था पहली बारी पहली, ये ऐसे भी हो सकता है पहली और तीसरी बारी आ जाए। एटलीस्ट क्या रखा है ना कि 4 बारी थ्रो करा है, 5 और 6 आने के एटलीस्ट चांसेस। क्या था एक बारी आए 5 और 6, क्या था 2 बारी आए, क्या था 3 बारी आए, क्या था चारों की चारों बारी आ सकता है 5 और 6, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा कि चारों के चारों बारी नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। देखो ई प्रोबेबिलिटी थी 5 और 6 आने की 1/3, ना आने की 5 और 6 2/3, ठीक है। चारों के चारों बारी नहीं आया 5 और 6, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब कम से कम 4 में से कम एक बारी आया हो तो उसकी 1 में से माइनस कितना आ जाएगा 65/81। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है जो अभी हमने किया था, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे, ठीक है। डेट्स ओके। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। डेट्स ओके।